क्या हो गया? एक बार मेरी तरफ नजरें तो मिलाइए और मुझे बताइए ना, आप हमसे शादी करेंगे कि नहीं? ओहो, शादी है, कोई आलू पूरी सब्जी नहीं कि किसी को भी परोस दो। प्यार तो मैं दोनों से करता हूँ, लेकिन इसका फैसला मेरी माँ करेगी। चलिए आप माँ? मैं अपने माँ के पास लेके चलता हाँ जी, हूँ। नमस्ते। बिटवा, अरे कैसा है बिटवा? बढ़िया हूँ माँ। तेरी माँ की आंख तुझे देखने के लिए तरस गई। जिंदगी में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, अगर जिंदगी जहर हो जाए तो पीना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान अपने जिंदगी के कष्ट, कठिनाइयों, दुख से भागता है वो असल में एक इंसान होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो नाम के लिए इंसान होता है। लेकिन जो अपने दुख, दर्द और कठिनाइयों का डट के सामना करता है, सामने वाला को मुंह तोड़ जवाब देता है, वही सही मायने में असल इंसान है और इस धरती पे आने का उसका मतलब है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रही हूँ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के बारे में। ज्योति सिंह के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ज्योति सिंह जी, आप जिस मैदान में कूद गई हैं, जिस आग में आप झुलस रही हैं, उस आग को कभी धीमा ना पड़ने दे। बस आप ज्वाला ही बने रही। आप अगर ज्वाला बनी रहेंगी तो आपका सामना कोई नहीं कर सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी बात हम आप लोगों को बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह आजकल असमंजस में पड़ गई हैं। सारे लोगों को टिकट मिल रहे हैं, नॉमिनेशन हो रही है, सारे लोग अपने अपने वोट्स के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कि खेसारी लाल यादव ने भी अपनी पत्नी चंदा देवी को चुनाव लड़वाना चाहा, लेकिन किसी कारणवश लालू चाचा बोले कि नहीं बेटा, अपनी पत्नी को चुनाव मत लड़वाओ, क्योंकि वो तो कैमरा को फेस कर ही नहीं पाती है, तो वो विधायक कहां से बन जाएगी, बेटा तू ही चुनाव लड़। इसके बारे में मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। सबसे पहले बात कर लेती हूँ ज्योति सिंह के बारे में। दोस्तों, आप लोगों से बताना चाहते हैं कि ज्योति सिंह कल रात काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आई थी। और जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह को काफी ज्यादा औरतों का सहानुभूति मिला, मान सम्मान मिला, प्यार मिला, दुलार मिला, आशीर्वाद मिला। ज्योति सिंह बैठे बैठे वहां पे आंसू भी टपका रही थी। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को उन सारे कठिन सवालों का सामना करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है सारे अपने लोगों से। आप मतलब कहीं जाते हो ना और कुछ आपसे गलतियां हो जाती हैं, आपके साथ भाग्य साथ नहीं देते या कुछ भी हो जाती है, तो जब आप ये एक बार मन में जहन में जरूर आता है कि मैं मुंह क्या दिखाऊंगा घर में जाके, मैंने तो ये चीजें हार गया, लेकिन हार के पीछे जीत होती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमारा समय काफी ज्यादा बुरा चल रहा होता है, लेकिन इसके बाद में जो अच्छा समय आता है ना, वो एकदम मुस्कुराने वाली होती है, देखने वाली होती है। तो मैं बस ज्योति सिंह से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप टूटती हुई नजर आ रही हैं, आपसे कई सारे सवाल पूछे गए कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी या फिर आप भी मना कर देंगी पवन सिंह की तरफ से कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ज्योति सिंह वहां पे कहती हैं कि मैं आप लोगों से बहुत जल्द बताऊंगी कि मैं चुनाव लड़ूंगी कि नहीं। यानी ज्योति सिंह अभी भी कोई निर्णय नहीं ली है, अभी भी कोई डिसीजन नहीं ली है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है। लेकिन ज्योति सिंह जी, आप भली भांति जानती हैं कि अगर आपको खुदा न खास कोर्ट का भी डिसीजन आ जाता है, पवन सिंह आपको अपना भी लेते हैं, लेकिन आपको इस सवालों का सामना पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। आप बेशक पवन सिंह के घर में भी चली जाएंगी, उनके साथ भी रहेंगी, तो आपको इस सवाल कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आप इंडिविजुअल होइए, डिसीजन खुद का लीजिए कि हाँ मुझे चुनाव लड़ना है। जिस तरह से आप पोस्ट करके तीखी मीठी बातों से वार करती हैं पवन सिंह के ऊपर, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप जो सोच रही हैं ये गलत है, इससे पवन सिंह का कुछ नहीं होने वाला है। पवन सिंह और आपके रिश्ते को लेकर चुटकी काट रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं पवन सिंह को भी ज्योति सिंह के सवालों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पवन सिंह राइज एंड फॉल में अभी गए थे, आज ही मतलब वो फॉल से राइज एंड फॉल शो से निकले हैं। आज राइज एंड फॉल का वो हो गया, दी एंड हो गया, मतलब अर्जुन बिजलानी विनर भी बन गए। लेकिन दोस्तों, जब पवन सिंह वहां पे जाते हैं काफी ज्यादा गर्दा धमाल उड़ाते हैं, लेकिन जब असरेन सर का सवाल आता है कि पवन जी यहाँ से जाने के बाद आपके साथ क्या क्या हुआ, कहीं ना कहीं पवन सिंह सहम जाते हैं। कोई कैसे कहेगा, कितना भी गिरा हुआ घटिया इंसान होगा तो ये सवाल कैसे कहेगा कि मेरे साथ इतना सारा बुरा सब कुछ हुआ है, कोई नहीं कर सकता। तो मैं बस यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जिस लाइन में जा रही हैं, आपने चंदा 1 रुपया मांगा लोगों से, अपनी मतलब जनता से, अपने ऑडियंस से,
आपको 1 रुपया का 4-4 रुपया देने के लिए लोग तैयार हैं, आपको चंदा भी देकर जिताने के लिए लोग तैयार हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपना एकदम फैसला सुनाए, अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप पे भरोसा रखें और आप उस मैदान में कूद जाए, यानी चुनाव आप लड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में क्या होता है, हार नहीं तो जीत। ज्योति सिंह या तो हारेंगी या फिर जीतेंगी। अब ज्योति सिंह के मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर मैं हार जाऊंगी तो क्या करूंगी। इंसान कोशिश करना क्यों बंद कर दे। अब हारेंगी कि जीतेंगी वो तो बाद की बात है। किस्मत कोई किसी का नहीं जानता है कि कौन क्या करेगा। आपके साथ जो हुआ वो कुछ करनी कुछ करम था, क्या पता आपकी करनी हो या फिर कुछ भगवान के घर में से ये लिख के आया हो कि आप जाओ धरती पे आपके साथ ऐसा ही होगा। तो हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, उससे हमें मतलब हंसकर सहना चाहिए, हंसकर झेलना चाहिए। हो सकता है कि आपके किस्मत में यही लिखा हो। वो कहते हैं ना दोस्तों, राम जी के लिखल बनवास त केकई के लाग गेल अपजस। राम जी का तो बनवास भगवान के घर में से ही लिख के आया था, लेकिन केकई अपजस बन के बैठी ना, केकई को ऊपर लगा ना, केकई ने राम जी को बनवास दे दिया है। तो यही बात होती है, क्या पता ये आपकी कर्मों का फल है या फिर भगवान के घर में से ये चीजें लिख के आई हुई है कि आप धरती पे जाओ और इस तरीके का लीला करो। क्योंकि हम, आप या पूरी संसार, पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ इस धरती पे एक मेला की तरह है। क्योंकि जैसे कि एक मेला लगती है बाजार में, आप लोग जाते हैं, एक दिन खूब मौज मस्ती हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं और कल के दिन वो मेला उसर जाती है। उसी तरह हम भी हैं। भगवान ने हमें इसीलिए बनाया है कि तुम जाओ धरती पे, कष्ट सहो, दुख सहो और मतलब ऐसो आराम की जिंदगी भी जियो, अपने कर्मानुसार अपनी अपनी फल भोगो। और जो इंसान इस फल को नहीं भोगता है, अपने दुख में संयम नहीं रखता है, खुशी में कंट्रोल नहीं रखता है, वो मतलब वही करता है। तो आप लोग क्या सोचते हो, क्या इस धरती को छोड़ के जो इंसान चला जाता है भगवान के पास तो उसको मुक्ति मिल जाती है? बिल्कुल नहीं, उसको मुक्ति बिल्कुल भी नहीं मिलती है। क्योंकि भगवान उससे तेबरी कष्ट देता है। यहाँ का जो तू छोड़ के गया है वो भी कर और वहाँ का जो बाकी है वो भी कर। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए हम ज्योति सिंह से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ज्योति सिंह जी, आप अपने ऊपर विश्वास रखें। आपको टिकट मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो भी ठीक है। दुनिया हंस रही है तो ताली मार रही है तो आप ताली बजाने दें। दुनिया को मत देखें, आप अपने आप को देखें और आप इस मैदान में अपने लिए कूद जाएं। हार और जीत ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। अगर हमारे आपके हाथ में होता तो सब एक इंसान एकदम राजा महाराजा की तरह जीता। लेकिन हमारी जो ये 5 उंगलियां है सारे एक बराबर नहीं है, कोई छोटा और कोई बड़ा है। उसी तरह हम भी कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे आते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई धनिक है, कोई गरीब है। तो ये सब चीजों को ना देखते हुए अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, चंदा की जरूरत है, पैसे नहीं है, तो वो भी आपको लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आप जिस परिस्थितियों से उलझ रही हैं, सारी परिस्थितियों को एक साइड में रख के और आप विधायकी का चुनाव लड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये तकलीफ जो आई है आपके करीब ये खत्म हो जाएगी। समय के अनुसार हर एक जख्म भर जाता है, लेकिन आपके हाथ से जो चला जाता है, जैसे हमारा ये उम्र चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। हमारी जो ये खुशी, हमारा जो आज का दिन ये चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। उसी तरह आपका जो ये जख्म है समय के अनुसार धीरे 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 भर जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगी। लेकिन आज का जो समय चला जाएगा वो वापस आपके जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्योति सिंह जी, आप एकदम अपने आप पे विश्वास करके, आत्मविश्वास करके और आप विधायकी का चुनाव लड़ जाइए बिना आंसर जाने कि आपके आगे हार होगी या फिर जीत होगी। ये ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल देने वाला आपको स्वयं ही फल दे देगा। तो वैसे दोस्तों, मुझे जो सही लगा वो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा और आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ज्योति सिंह के पास पहुंचाए ताकि ज्योति सिंह का हौसला बुलंद हो और वो जो चाहती हैं अपने लिए करे। क्योंकि ये जितने रिश्ते नाते हमें, हमारे भैया, चाचा, दादी, फूआ, पति, पत्नी, माँ, बेटे, सब रिश्ता इस धरती पे बनता है,
वहां पे कोई रिश्ता नहीं बनता। इसीलिए आप अपने लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए आप विधायकी का चुनाव लड़ो। आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो, अपनी अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।